जीवादीना तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभि निवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ करना बचता ही नहीं है। वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसे कहावत भी लोक में है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ वेल बिगन इज ऑलमोस्ट डन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना मतलब हमारे निर्वाण रूपी महल की 99% पूर्णता हो जाना। आपको लग रहा है नींव की अभी पहली ही ईंट रखी है, नींव भी ढंग से तैयार नहीं है और इसमें 14 मंजिलें और ऊपर चढ़ेंगे, शिखर चढ़ेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ पहली ईंट रखी जाना 99% आपका वर्क कंप्लीट होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यह बात सत्य होने पर भी यह बात परम सत्य है कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी साधक जीव निरंतर अपनी प्रवृत्ति स्वाध्याय में लगाता रहता है, ज्ञानार्जन में लगाता रहता है। उस स्वाध्याय के बल से प्राप्त किया सम्यक दर्शन निर्मल बनता रहता है, निर्मल बना रहता है और निर्मल होता रहता है। कुल मिलाकर सम्यक दर्शन के बाद अर्जित ज्ञान विशुद्धि को बढ़ाता है। तभी तो द्वादशांग का ज्ञान होने पर श्रुत केवलियों के सम्यक दर्शन को अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहा है। जो सम्यक दर्शन पहले ही अर्जित था वो द्वादशांग के ज्ञान के बाद उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा गया है। केवल ज्ञान होने के बाद उसी सम्यक्त्व को परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा गया है। मतलब उस श्रद्धा में कुछ गाढ़त्व आता जाता है, निर्मलता आती जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को भी निरंतर स्वाध्याय में दत्त चित्त रहना चाहिए। एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा था जिनवानी के गलियारों में, तो घूमते घूमते पहुंच गया हरिवंश पुराण के एक बहुत सुंदर प्रकरण पर, जहां पर पहली बार आई केम अक्रॉस 2 प्रकार के मिथ्यात्व की बात वहां पर की है। एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। वैसे ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व की बात तो कई ग्रंथों में, इसमें नयापन क्या है? नयापन इनकी परिभाषाओं में मैंने देखा। वह क्या देखा मैंने ये देखा, ग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ वहां पर किया अतत्व श्रद्धान, और अग्रहित मिथ्यात्व का अर्थ किया तत्व अश्रद्धान। जनरली हम अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान को एकार्थवाची समझते हैं, और टोडरमल जी ने ऐसे प्रयोग भी किए हैं एक का दूसरे के अर्थ में, और मोर ओवर ऐसा होता भी है, और स्थूल रूप से इसमें कोई दोष भी नहीं है। बट एक नवीन विवक्षा मुझे देखने में आई, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो तत्व अश्रद्धान और अतत्व श्रद्धान एक नहीं है। फिर से मैं दोहरा दूं, अतत्व श्रद्धान ग्रहित मिथ्यात्व है और तत्व अश्रद्धान अग्रहित मिथ्यात्व है। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका सीधा इतना सही है कि जो अतत्व है, जिन शासन में बताए ही नहीं गए हैं, जो वास्तविक रूप से तत्व है ही नहीं, उनका बखान करना और उनको सुनकर वैसा श्रद्धान करना, ये डेफिनेटली विपरीत देवों के द्वारा ही हो सकता है। जैनेतर देव ही, अभी खुलेगी बात, जैनेतर देव ही
अतत्व का बखान कर सकते हैं। और उसका श्रद्धान करना मतलब को देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना एक प्रकार से, इसीलिए वह ग्रहित मिथ्यात्व है। और जो तत्व है उनका बखान केवल सर्वज्ञ देव ही कर सकते हैं। लेकिन सर्वज्ञ देव के मुख से भले ही उन तत्वों को सुना और आपने श्रद्धान नहीं किया यथावत, तब भी वो मिथ्यात्व तो रहेगा, लेकिन वह ग्रहित मिथ्यात्व नाम नहीं पाएगा, वह अग्रहित मिथ्यात्व नाम पाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू नो कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश। अब लेकिन मैं वैसे ही आपको बता दूं कि इट्स हार्ड टू बिलीव। अभी भी मुझे बहुत विश्वास नहीं आप कितना समझ रहे हो। मैं एक भूमिका जमा रहा हूँ, इसकी पुष्टि मैं आगामी 15 मिनट में करने वाला हूँ। इसीलिए देखो बच्चों, हमारे साथ और भी दर्शन वाले खड़े हैं, स्पेशली सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक एटसेट्रा। मैंने 3 मतों के नाम कहे, जरा दोहराओगे? सांख्य, वैशेषिक, नैयायिक एटसेट्रा। ऐसे कई मत वाले खड़े हैं हमारे साथ। वे जो तत्व का निरूपण वे भी करते हैं बच्चों। जितने भी दर्शन होते हैं ना, आप जानते हो मुस्लिम कोई दर्शन नहीं है बच्चों, और ना कोई ईसाई दर्शन है। कोई भी संप्रदाय होने मात्र से वो दर्शन नहीं कहलाता। क्यों? कोई लॉजिक है आप लोगों के पास? लॉजिक है कोई? मैंने ये कहा मुसलमान कोई दर्शन नहीं है, इस्लामिक दर्शन नहीं है, और ईसाई तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि दर्शन के लिए जरूरी होता है वो प्रमाण व्यवस्था, तत्व व्यवस्था, इहलोक परलोक की बात, ईश्वर के कर्तृत्व पर खुलकर चर्चा करें। और तत्व व्यवस्था और प्रमाण व्यवस्था पर यदि कुछ टिप्पणी ही न करे तो उसे दर्शन नहीं माना गया है। कहने का मतलब मेरा यह है, हमारे जितने भी अड़ोस पड़ोसी दर्शन हैं उन्होंने भी तत्व की मीमांसा की है। मतलब आप लोग कितने तत्व मानते हैं, हम इतने तत्व मानते हैं। तो जो तत्व ही नहीं है उसका बखान वे करते हैं, इसलिए अतत्व शब्दान कहा जाएगा। और अतत्व शब्दान को इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व के दायरे में लिया है। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक आधार को कोट करूंगा, फिर काफी सारी बातें मैं बताता रहूंगा आपको। 157 पेज आप खोलेंगे, श्वेतांबर मत का खंडन चल रहा था। टोडरमल जी ये कह रहे हैं, श्वेतांबर मत का खंडन करते समय वे ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन की बात तो करते हैं। आप जानते हैं ना बच्चों, तत्व और सूत्र वे भी मानते हैं, जैसे हम मानते हैं तत्व और सूत्र वे भी मानते हैं, श्वेतांबर भाई। और लगभग 90% समानता भी है। 90% की समानता है तत्व और सूत्र में। 13-14 सूत्रों में फेर देखने में आता है। अब मैं उसमें नहीं उलझना चाहता, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग में एक मत है दोनों का। वे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग मानते। टोडरमल जी उनको पूछ रहे हैं, श्वेतांबर भाइयों को, क्यों रे तुम लोग मानते तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता तो को मोक्ष मार्ग है, बट व्हेन इट कम्स टू सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन को परिभाषित करने की नौबत आती है तो आप केवल और केवल कन्फाइंड रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत के संबंध में, और कुछ बात ही नहीं करते आप। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मतलब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन ये सूत्र आप लोगों के यहाँ पर भी है, और तुरंत वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग होने के तुरंत बाद वो सूत्र जैसा हम में है वैसे तुम लोगों में भी है, बट आप उसकी कुछ वाच्यता ही नहीं करते, और सम्यक दर्शन के लक्षणों के अंतर्गत इसकी कोई चर्चा ही नहीं करते आप 7 तत्वों के श्रद्धान की। जब भी सम्यक दर्शन की बात आती है आप किसी पिटी हुई सी बात को बात करते हैं देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। इसकी मुख्यता ही नहीं है 7 तत्वों की बात एक। दूसरी बात, और फिर देवशास्त्र गुरु के जिन देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की आप बात करते हो वे तो उल जलूल जो तुम्हारे दिमाग में आया वैसे ही देव का स्वरूप मानते, गुरु का स्वरूप मानते हैं, शास्त्र का स्वरूप मानते, तो ये सब ठीक नहीं है। मैं 2-3 लाइन्स पढ़ के दिखाऊंगा, गेट फोकस्ड। धर्म का अन्यथा स्वरूप, कितने जन मेरे साथ है? 157। तथा धर्म का स्वरूप अन्यथा कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता मोक्ष मार्ग है, वही धर्म है।
परंतु इसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते। देखो वचनों में दोनों की समानता है, लेकिन स्वरूप वे अलग मानते, स्वरूप हम अलग मानते। इसलिए शब्दों से ही प्रामाणिकता नहीं हुआ करती, शब्दों के बीच में आशय क्या बैठा है उससे बहुत बड़ी बात हो जाती है। कल भी इसकी बात मैं करता रहा, तस्य भावस् तत्वम के रूप में, अभी वो बात नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, उसकी तो प्रधानता नहीं है। टोडरमल जी कैसा एलिगेशन कर रहे हैं, उनका देख रहे हैं, एलिगेशन समझ में आता है उनका, मतलब उनके ऊपर आरोप करके उनका खंडन भी कर रहे हैं एक प्रकार से, उसे कहते हैं एलिगेशन। तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, उसकी तो प्रधानता नहीं है। आप जिस प्रकार अरहंत देव साधु गुरु दया धर्म का निरूपण करते हैं, उसके श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। आदि 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 आदि। बस एक मिनट अभी जरा प्लीज प्लीज, यहां पर क्या बात अपीलिंग है, क्या बात विशेष नोटेबल है यहां पर, कैन एनीवन फोकस प्लीज? हाँ, और कुछ प्लीज? हाँ, तत्वार्थ श्रद्धांत, और कुछ? आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट व्हिच आई विश। लिसन, खासियत यह टोडरमल जी और लक्षणों की बात नहीं कर रहे। टोडरमल जी ये नहीं कह रहे आत्मा के श्रद्धांत की तो मुख्यता नहीं है, आप अपर के श्रद्धांत की मुख्यता तो नहीं है तुम्हारे में। टोडरमल जी केवल इसी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टोडरमल जी जानते हैं कच्ची कसौटी यदि होगी, कड़क कसौटी यदि होगी, तो यही है सात तत्वों के श्रद्धांत वाले। इस पर जो चढ़ेगा इस कसौटी पर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अन्य कसौटियां यथार्थ कसौटियां नहीं है, वहां पर बच निकलने की बहुत सारी गलियां बैठी है। अब नोट कर रहे बच्चों, टोडरमल जी ने हीरो किसको बनाया? तत्वार्थ श्रद्धांत को। थोड़ा नीचे चलिए, आगे का पैराग्राफ। तथा तत्वों की भी श्रद्धांत को सम्यक तो कहते तो है, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि जब लिखाई है सूत्र उनमें तो कभी ना कभी कहना उनको बाध्यता थी। तथा तत्वों के भी श्रद्धांत को सम्यक तो कहते हैं, तो प्रयोजन भूत सहित तत्वों का श्रद्धांत नहीं कहते। यस, नाउ कम टू आवर पॉइंट। अभी मजा आएगा। क्या मजा आने वाला है अभी देखते चलिए। आगे तत्वों के श्रद्धांत की बात करते हो आप, लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों की बात नहीं करते। अब नाउ टोडरमल जी के खाते में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन प्रयोजन तत्वों को विशेषण जोड़ना, प्रयोजन भूत और वर्ड बनाना प्रयोजन भूत तत्व, ये टोडरमल जी की देन है। आज तक प्रयोजन भूत तत्व ऐसा शब्द किसी भी ग्रंथों में नहीं था बच्चों, केवल तत्व ऐसा ही था। समय सार में उठाकर देख लीजिए, पंचस्तिकाय संग्रह में देख लीजिए, द्रव्य संग्रह में देख लीजिए, आपको बहुत लग रहा होगा, तत्वार्थ सूत्र में देख लीजिए, प्रयोजन भूत ये शब्द टोडरमल जी का अपना है। और वो इतना फेमस हो गया, इतना इंटैक्ट सा हो गया वो तत्व शब्द के साथ, कोई भी बोलते समय अब इस तत्व कहता ही नहीं, प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान करो, प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान करो। व्हाट इज दिस प्रयोजन भूत? और बहुत सारी उपलब्धियां हैं टोडरमल जी के खाते में, जैसे ये प्रयोजन भूत शब्द उन्हीं का लॉन्च है ये, और उसी को वैसा का वैसा उठाए दौलत राम जी ने, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, वो शब्द वहीं से उठाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। काफी सारे शब्द ऐसे जैसे ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, ये शब्द ही टोडरमल जी का है। टोडरमल जी के पहले किसी ने भी प्रयोग नहीं किया है आज तक के 2000 वर्षों के इतिहास में, मतलब जब से शास्त्र लिखने चालू हो गए। व्हाट इज प्रयोजन भूत? टोडरमल जी कह रहे हैं हम केवल तत्व की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है? कैन एनीवन फोकस बच्चों? कैन एनीवन? तत्वों का श्रद्धांत कहने में एक दिक्कत खड़ी हो सकती है, वो क्या? तत्व बहुत हो सकते हैं। हाँ, तत्व तो बहुत हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, अभी शायद आप उसी तरफ संकेत है कि क्या मालूम। टोडरमल जी का ये सोचना है, तत्व तो सांख्य ने भी माने हैं 25, न्यायिकों ने भी माने हैं 16, वैशेषिकों ने भी माने हैं 6,
तो सभी अपनी अपनी दुकान में तत्व के नाम पर कुछ न कुछ प्रस्तुत किया ही जाता है। उन तत्वों से अलग दिखाने के लिए हमें एक विशेषण जोड़ना जरूरी है, प्रयोजन भूत तत्व। कितने जन समझ रहे हैं? देखो ये होता है ना, आपने सुना होगा शुद्ध तेरा पंथ, किसी ने सुना है? शुद्ध तेरा पंथ सुना है? तुम कौन से पंथ को हो? तो कह रहे ये मंदिर कौन से पंथ का? तो कहते ये शुद्ध तेरा पंथ आपने का है। आपने कभी नहीं सुना। ये 20 पंथ वाला है, ये 13 पंथ वाला है, सुना है कभी? ठीक है, चलिए अब आपको क्या बताएं, मुझे तो इतना ही कहना है। चलो इतना तो आपको पता है, शुद्ध भोजनशाला चलती है यहाँ पर, जानते हैं आप? तो और दूसरी कौन सी भोजनशाला है? अब अशुद्ध नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक भोजनशाला है और एक शुद्ध भोजनशाला। तो शुद्ध विशेषण डालकर हमने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो पहली वाली भोजनशाला है वो शुद्ध नहीं है। समझ रहे हैं? प्रयोजन भूत ये विशेषण तत्वों को डाल के टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं, तत्वों के नाम पर जितना प्रचार बाहर हो रहा है वे तत्व मतलब के नहीं है, और ये जो तत्व जैन शासन में दिखाए जा रहे हैं वे मतलब के हैं, इसीलिए उन्हें प्रयोजन भूत शब्द जोड़ा। प्रयोजन भूत का अर्थ कहने की जरूरत नहीं, मतलब का, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, जिससे हमारा मतलब सिद्ध होता है। प्रयोजन शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। प्र प्लस योजन, योजन शब्द बना है युज धातु से, जोड़ने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, प्रकृष्ट रूप से जो आपको आत्म कल्याण में जोड़े रखता है। इसलिए प्रयोजन भूत तत्व की परिभाषा करते समय ऐसी परिभाषा की गई है बच्चों, जिन तत्वों को यथार्थ समझे बिना, यथार्थ ज्ञान श्रद्धान बिना जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, और जिन तत्वों को जो का त्यो यथार्थ जानने मानने से ही सुख की प्राप्ति होगी, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। अन्वय की तरफ से भी कहा, व्यतिरेक की तरफ से भी कहा। अन्वय और व्यतिरेक क्या है बच्चों? अन्वय मतलब पॉजिटिव शैली, व्यतिरेक मतलब निगेटिव शैली। दोनों शैली में बताया। कोई मुझे प्रयोजन भूत तत्व की परिभाषा दोहरा कर दिखाएगा अपने शब्दों में बच्चों? कोई दोहरा कर दिखा सकता है प्रयोजन भूत तत्व की परिभाषा? चलिए मैं रिपीट करता हूं। जिन तत्वों को यथार्थ रूप से समझे बिना, यथार्थ रूप से जाने माने बिना, यथार्थ रूप से श्रद्धा ज्ञान किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती, व्यतिरेक शैली। तथा जिन तत्वों को यथार्थ रूप से श्रद्धा ज्ञान करने से ही सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। अन्वय और व्यतिरेक, क्योंकि न्याय की चुस्त शैली होती है दोनों तरफ से बात करना, बचने का कोई रास्ता नहीं निकालना, और इसे कहेंगे हम एक काउंटर सपोर्ट इसको कहेंगे, मतलब ड्यूअल फोर्स कहेंगे, दुतरफी शक्ति से बात करना हम कहेंगे। खैर, मैं अभी ये कहना चाहता था बच्चों, अन्य मतियों ने भी काफी तत्वों की बात की है, अभी मैं उसकी बात करता हूं थोड़ी सी आपके बीच में। आप आइए पेज नंबर 125 पर। अभी धीरे धीरे आपको विषय क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे। मैंने इसलिए आगे के 15-20 मिनट मांगे थे आपसे, लेकिन फिर भी मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं? ठीक है, बढ़िया। अभी देखिए, सांख्य भाई है हमारे, वे 25 तत्व मानते हैं। कितने? 25। इसीलिए तो उन्हें सांख्य मत कहते हैं। सांख्य शब्द बना है संख्या से, तो तत्वों में जिनकी संख्या ज्यादा है, देखो सांख्य तत्व। अभी देखो कितने उल जलुल तत्व वे मान रहे हैं। वे ये कहते हैं कि जैसे, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, जैसे 25 तत्वों में वे मानते हैं 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि, ऐसे करके वे 25 की जुगाड़ करते हैं। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं उनको, तुमने ये जो 25 तत्व बताए, देखो पहली लाइन पढ़ी 125, वहां सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? राइट राइट।
तो तत्व का श्रद्धान कहते तो कितनी बड़ी आपत्ति आती, कितने जन समझ रहे अभी? नहीं समझ रहे। जरा खड़े रहेंगे आप सभी जन। एक अर्णव को छोड़कर, अर्णव से उत्तर ले लूंगा मैं। क्या दिक्कत आती? खड़े रहो। मुझे ये बताइए बच्चों, यदि इतना ही कहते देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, तो क्या आपत्ति आती? अरे आपत्ति क्या आती? उसमें आपत्ति पूरी है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत तो सभी करते, बौद्ध भी करते, सांख्य भी करते, सांख्य वेदों को मानते, तो उनके तथाकथित हथियार वाले, बीवी बच्चे वाले ईश्वर को मानते हैं। तो श्रद्धान तो सभी कर रहे हैं ना देव शास्त्र गुरु का, इसलिए एक विशेषण डालना पड़ा सम्यक दर्शन के लिए। वह क्या? परमार्थानाम, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोपिता। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, सच्चे कहकर हम अलग से खड़े रह गए। ठीक उसी प्रकार हम तत्व का श्रद्धान कहते तो क्या आपत्ति आती बच्चों? तो क्या आपत्ति आती? तो आपत्ति आती। तत्व का उल्लेख तो सभी दर्शन वाले कर ही रहे। एक ईसाइयों को छोड़ो, एक मुसलमानों को छोड़ो, तो तत्व का उल्लेख लगभग सभी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, सभी करते हैं। तो ऐसे में किसी के भी तत्व का यदि श्रद्धांत सम्यक दर्शन हो जाता है, यदि, फिर तो ग्रहित और ग्रहित मिथ्या तो किसका नाम होता? फिर देखो, वह सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं, और 25 तत्व में मैंने कुछ गिनाए आपको। वह क्या गिनाए? 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि। ये 25 इसलिए गिनाए स्थूल रूप से, जिससे आप समझ पाओ। अभी इनको तत्व कहने में क्या आपत्ति है? देखिए, मतलब जिनको कल्याण करना है अपने जीवन में, उनको 5 इंद्रियों को जानना जरूरी है। ऐसा कौन कह रहे हैं? सांख्य कह रहे हैं। इसका आप परिहार कैसे करेंगे इस बात का? कोई लॉजिक है आपके पास? कोई लॉजिक है आपके पास जिससे हम ये सिद्ध कर पाए कि उनके जो तत्व है वे अतत्व है अथवा अप्रयोजनभूत तत्व है, फिजूल है तत्व के नाम पर? कोई लॉजिक है आपके पास? अरे ये तो भारी आपत्ति हो जाएगी। मतलब 5 इंद्रियों को जाने बिना आपका आत्म कल्याण नहीं होगा, ये तो कितनी बेवकूफ़ी की बात लगती है। 5 इंद्रियों को जानो न जानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनके नाम जानो न जानो, उनका फंक्शन जानो न जानो, उनका शब्द रूप ज्ञान और इवन भाव रूप ज्ञान जानो न जानो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहां इतनी बात बताई जाती है, इंद्रिया कोई भी हो यार, आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं है, यूज एंड थ्रो। तो उनकी गिनती करते बैठने में क्या काम है? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? राइट। हमारे यहाँ मतलब की बात यह है कि इंद्रिया के नाम वाम यार तुम तुम्हारे पास रखो, उनकी संख्या वंख्या तुम तुम्हारे पास रखो, बस इतना समझ लो कि इंद्रिया हमारे काम की नहीं। इसलिए यह सिद्ध किया था हमने इंद्रिया पाठ में, इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ और इंद्रिय सुख भी तुच्छ है। याद आ रहा है आपको? अरे हमारे यहाँ तो इंद्रिया ये शब्दों का ज्ञान छोड़िए, इसका भाव भाषण भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भी है तो पुद्गल ना। जब हमने ये कहा पुद्गल जुदा और मैं जुदा और पुद्गल से सुख उत्पन्न नहीं होता, तो इंद्रिय भी पुद्गल ही से बनी है, तो इनका अलग से उल्लेख करने की क्या गरज है? कितने जन मेरे साथ चल रहे? आपने इंद्रिय भी 5 गिनाए, 5 कर्मेंद्रिय भी गिनाए बिना मतलब की, और आपने स्पर्श रस गंध वर्ण भी अलग से गिना दिया। मतलब ये 25 की जो आपने भर्ती की है, इसमें तो एक काम का नहीं है। क्या है ये सब 25 जो आपके यहाँ दिख रहे हैं, वो हमारे एक ही शब्द में समाहित हो जाते हैं। वो शब्द कौन सा बच्चों? वो शब्द कौन सा? हाँ, पुद्गल। पुद्गल क्योंकि वे धर्म आकाश काल की तो वैसी बात नहीं कर रहे हैं, वे केवल जड़ की बात कर रहे हैं। जड़ मतलब पुद्गल की बात कर रहे हैं, वो तो एक पुद्गल है। और हमने तो तत्वों में पुद्गल को भी नहीं रखा है जी, समझ रहे हैं? हमने तो केवल तत्वों में किसको रखा है? अजीव। अजीव वो चेतन नहीं है ना, इतना हमारे लिए काफी है समझने के लिए। बस फिर चाहे वो पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, कितने जन समझ रहे? वेरी गुड, वेरी गुड। हमें इतना जानना जरूरी है। देखो बैठिए, सभी बैठिए, अच्छे से समझे बात को। देखो
और कुछ डाउट हो तो जरूर पूछे। हम चल रहे थे रास्ते से, अचानक हमें कुछ हिलती हुई कोई चीज दिखी। हमें क्या ज्ञान होना जरूरी है? ये जीव है। और प्रयोजन क्या साधना है उससे? इसकी रक्षा मेरा प्रयोजन है, मुझे देखकर चलना है। अब वो जीव कौन सा है, कितनी प्रकार की स्पेसीज है, कितनी प्रकार की नस्लें हैं, कितनी प्रकार की योनियां है, उसके बीच में उलझने की तो कोई बात नहीं है, अनिवार्य तो नहीं है। मतलब आपने इतना ही देखा वो जीव है तो इतना बचाने के लिए काफी। अभी जीव की टांग कहाँ है, उसका खोपड़ी कहाँ है, उसका क्या कहाँ है, उसका कहाँ वो सर्कुलेशन ब्लड का कैसे होता है, इतना थोड़ी जरूरी है। मतलब की बात साधनी है क्योंकि हमें चलना है। समझ रहे हो बच्चों? उसी प्रकार हमें करना आत्म कल्याण है। हमें जानना इतना ही जरूरी है, इसमें से सुख होगा नहीं, फिर इनको अलग गिनाए, इनको अलग गिनाए, इनको अलग गिनाए, इनको अलग गिनाए। क्या चाहते हो यार सबको अलग गिना कर? ये 25 कोई काम के नहीं है। ये 25 हमारे केवल एक पुद्गल के अंतर्गत समाहित होते हैं, और पुद्गल भी हमारे यहाँ तत्व नहीं बताया गया है। पुद्गल को तत्व क्यों नहीं बताया बच्चों? पुद्गल को तत्व क्यों नहीं बताया? और तत्व बताते तो अप्रयोजन भूत में चला जाता, क्योंकि पुद्गल को भी जानना आत्म कल्याण के लिए जरूरी नहीं है। तो इतना ही जानना जरूरी है, ये मैं नहीं। That's all. इसलिए तत्व के रूप में अजीव तत्व डाला है, वो जीव की ही पहचान की तरफ से डाला है। पुद्गल डालते तो पुद्गल की अपनी पहचान बनाता वो। और हमारे लिए इतना ही जरूरी है कि तुम मैं नहीं हूं, बस तुम कौन हो यह समझना मुझे जरूरी नहीं है। तुम्हारे बायोडाटा की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे इतना ही समझ में आया, तुमसे ना मेरा कोई काम होगा, ना सुख होगा, ना दुख होगा। वी आर नॉट रिलेटेड एनी हाउ। तो तुम मेरे लिए केवल अजीव हो, तुम मैं नहीं हो, यही तुम्हारी औकात है। कितने जन समझ रहे हो? देखिए बच्चों, प्लीज प्लीज गेट फोकस्ड अगेन अगेन। पहले इसको भी पूरा करो। एक नैयायिक मत है। प्लीज टर्न वन मोर पेज, एक और पेज टर्न करें। वह नैयायिक मत में 16 तत्व मानते हैं। कितने जन मेरे साथ खड़े हैं? अभी इतने अटपटे तत्व मानते हैं। लिसन लिसन नाउ यहां पर। अभी नैयायिक एज द वर्ड सेज, ये न्याय पर आधारित दर्शन है, ऐसा वे कहते हैं। ऐसा वे कहते हैं, ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये उनकी मान्यता है। सच्चे न्याय पर आधारित दर्शन तो जैन दर्शन है। नैयायिक उन्होंने नाम क्यों रखा है अपना? क्योंकि वे समझते हैं हम बड़े न्याय वाले। न्याय वाले मतलब क्या? उन्होंने जो 16 तत्व माने हैं वे सब न्याय से संबंधित है, तर्क वितर्क से। अभी मैं कुछ ऐसे तत्व आपको देखो, बड़ी हंसी आएगी आपको। देखिए नीचे तर्क मिल रहा है आपको, निर्णय, वाद अंडरलाइन, वाद अंडरलाइन, जल्प अंडरलाइन, वितंडा। आप सुनो, आप वहां पर मार्क कर रहे हो क्या? जिनवानी में, जिनवानी में तभी मार्क करें जब वो जिनवानी आपकी पर्सनल कॉपी हो, जिसमें आपका नाम चढ़ा हो। समझ रहे हो? और वो भी पेंसिल ही से। सच्ची और अच्छी बात तो ये बताई जाती है कि जिनवानी में कुछ नोटिंग ही नहीं करना, लेकिन फिर भी करना हो तो पेंसिल से, और वो भी पर्सनल होगी तो, ताकि दूसरा कभी कोई पढ़ेगा तो उसके लिए खिड़कियां दरवाजे खुले मिलेंगे उसको, वो अपनी बुद्धि से सोच सकेगा। ये तो तुमने पहले मार्क लगा दिया, अब वो उसी दिशा में पढ़ेगा। और गलत मार्क हुआ तो वो उससे सहमत नहीं हुआ तो, समझ रहे हैं आप? पर्सनल कॉपी में करिए जो करना है। एंड वन शुड हैव पर्सनल कॉपीज ऑफ एटलीस्ट मोक्ष मार्ग प्रकाशक, एटलीस्ट होना ही चाहिए। और वो फिर जब आएगा तब ऐसा नहीं कि जब चाहे उठा लिया कौन सा भी ग्रंथ, ऐसा नहीं होगा। उसका ग्रंथ वो वही लेगा हमेशा, और वो उसी के पास बना रहेगा। उन्होंने क्या तत्व डाल रहे हैं? वाद, जल्प, वितंडा। देख रहे हैं? वाद, जल्प, वितंडा। क्या है ये वाद, जल्प, वितंडा? वे ये कह रहे हैं जिसे आत्म कल्याण करना है, मतलब जिसे धर्म करना है, उसे जरूरी है अखाड़े में उतरते आना चाहिए। अखाड़े में काय के लिए? यहाँ पर कौन सी जान ठोकनी और क्या लड़ाई करनी है, किसके हक पे?
अरे नहीं भाई, तुम समझे नहीं, यहाँ पर डिबेट्स होते हैं, डिबेट समझ रहे हो, वाद विवाद यहाँ पर भी होते, तो वन शुड नो हाउ टू डिबेट। कोई भी सामने है तो उसका खंडन करते आना चाहिए, तब भी तुम धर्मात्मा है। अभी देखो, धर्म समझना एक अलग चीज है और किसी के गले उतारने की सामर्थ्य होना ये अलग बात है। ऐसे तो कई दिखेंगे आपको जो ये कहते हैं हम समझ सब रहे, समझा नहीं सकते, किसी को उत्तर प्रत्युत्तर नहीं कर सकते। डिबेट हर एक जन नहीं कर सकता बच्चों। क्या कहा? डिबेट के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती है। क्या? एक तो तीव्र राग चाहिए ऐसा, और कुछ कुछ प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे होते हैं, छोड़ने यार, मानना होगा मानेगा, नहीं माना होगा नहीं मानेगा, कहाँ उलझते बेटे, कहाँ अपना खून सुखाए, कहाँ ताल बजाते बेटे उसके पीछे इसके, और फिर भैंस के सामने बीन बजाने से होगा नहीं क्या। तो थोड़ा सा इसके लिए क्या चाहिए? राग तीव्र चाहिए डिबेट में उतरने के लिए। जैन दर्शन की प्रभावना का गाढ़ा राग होगा, वही ये सब झमेले करेगा। दूसरा, थोड़ा साहस भी चाहिए उसमें, करेज चाहिए, क्योंकि अखाड़े में उतरना दूसरों के सामने इट्स वर्क ऑफ कहना चाहिए करेजियस पर्सन। साहसी आदमी कर सकता और नहीं कर सकते यार, समझ रहे? आत्मकल्याण कोई भी कर सकता है। वो जन बात नहीं कर सकते सामने आकर दूसरों के, वे आत्मकल्याण कर सकते हैं कि नहीं बच्चों? अच्छा, गूंगे कर सकते हैं कि नहीं? लंगड़े बहरे कर सकते हैं कि नहीं? अंधे कर सकते हैं कि नहीं? अब इसके लिए तो जरूरी है क्या? तुमको वाद करते आना चाहिए, तुम्हें जल्प मतलब शब्द बोलते आना जरूरी है, स्पीकिंग स्किल्स चाहिए आपके पास। अरे ये कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट है? हाँ, जिनवानी के प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यकारी, बट आत्मकल्याण के लिए नहीं। कितने जन समझ रहे हो तो बेटर, वो तो बेटर। ये सब तर्कणा शक्ति वगैरह समनभद्र में थी, टोडरमल जी में थी, अकलंग में थे, अब में थी। बट आपको और एक बात बता दो, हमारे यहाँ बच्चों समाधि के काल में, वर यू यॉर्निंग इन दिस, ऐसी क्यों जमाई ले रहे हो इतने असभ्य रूप में तुम? हमारे यहाँ मुनियों को ऐसा बताया है, जो मुनि परमत का खंडन करते हैं उनके लिए भी एक चेतावनी जारी की गई है, एक वार्निंग के रूप में, कि समाधि के काल में वे बिल्कुल परमत के खंडन में नहीं उलझेंगे, अपना अपना लोटा छानेंगे। इसे समाधि काल में विसंवादिनी, तो गाथा बोल रहे हैं, इसे एक विसंवादिनी कथा कही गई है, इसे विजिगीषु कथा कही गई है, जो विसंवाद पैदा कराती है, राग द्वेष। क्योंकि अन्य मत का खंडन करना है तो माथा तो आपका भी खपेगा, दूसरों को समझाते समझाते माथा तो बहुत खपता है अपना, ये बात तो फैक्ट है। विकल्प भी बहुत आते हैं, राग द्वेष होते हैं, सामने वाला माने न माने, फिर कभी कभी कुतर्क खड़े करने लगते हैं तो कभी गुस्सा भी आ जाता है। आई नो, बहुत पेशेंट व्यक्ति होगा तो उसको वैसा भी नहीं होगा, बट इवन देन क्यों अपनी जान जोखिम में डालना इसके लिए। और टोडरमल जी घर पर बैठकर अन्य मत का खंडन कर रहे थे, फिर भी मारे गए, कोर्ट में भी नहीं उतरे हुए अभी। आप समझ रहे हैं, तो नहीं सुहाई जाती किसी से बाबा। मैं इतना कहकर क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, मुझे निष्कर्ष की बात कौन बताएगा आप में से? 2 जन को छोड़कर जरा खड़े रहेंगे सभी, 2 जन को छोड़कर जरा सभी खड़े रहेंगे। खड़े रहने वालों में से कोई बोल सकेगा? ऐसा तो नहीं मैंने बहुत जल्दी कर दिया, ऐसा तो नहीं ना? बोलो विराज। बोलो। जितने मत बताए उसमें के सभी जो तत्व बताए वो अतत्व है और हमारे इसमें के तत्व है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली नैयायिक इस सवाल है, क्योंकि नैयायिक बोलने की जरूरत समझते हैं, विवाद करने की जरूरत समझते हैं, और वितंडा मतलब समझ में आया, मतलब बहस पर उतारू होना, ये भी जरूरी है कहते। और आगे देखो, और एक शब्द छल, आपको दाव पेच भी आने चाहिए। यू शुड बी मास्टर इन फूलिंग अदर्स, यू शुड बी कनिंग इन नेचर, यू शुड बी क्राफ्टी।
समझे? कुछ थोड़ा छल कपट आप में होना चाहिए, दाव पेच आपको आजमाने आने चाहिए, तब आप सफल। और दाव पेच काय के लिए? वो दूसरों के गले उतारने के लिए, वकील जैसा। हाँ, वकील जैसा। तो ये जो रॉ मटेरियल कह रहे बच्चों, ये जो रॉ मटेरियल कह रहे हैं जो रिक्वायर्ड है, वो रॉ मटेरियल डैश डैश के लिए तो रिक्वायर्ड है, बट डैश के लिए क्या काम? वो डैश का क्या मतलब? फिल इन द ब्लैंक्स। सुबह जल्दी बच्चों, जल्दी। प्रयोजनभूत तत्व जिनको जानना अत्यंत अनिवार्य है, जिनको जानो नहीं तो नहीं जानो। ये प्रयोजनभूत कहां से हो जाएंगे यार? और तुम्हारे तो है ही सब खिचड़ी कचरा कूड़ा, उसमें क्या जानो तो नहीं जानो तो उसमें ऐसा क्या होगा? इट्स नॉट प्रयोजनभूत। जाना तो ठीक, न जाना तो ठीक, दिस इज नॉट प्रयोजनभूत तत्व। यह नियामक नहीं है, और तत्व नियामक होने चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चे? क्या क्या कहना चाहते हैं बताइए? ये डैश डैश के लिए तो जरूरी है, लेकिन डैश डैश के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। बोलो डैश डैश। ये पंडिताई करनी हो, यदि पांडित्य करना हो, यदि जिनवानी का प्रचार प्रसार करना हो, तब तो फिर ये जरूरी है सब। लेकिन आत्मकल्याण करना हो, अपना लोटा छानना हो, तो गूंगा भी ये काम कर सकता है। फॉलो कर रहे बच्चों? अब ये ना यही क्या हालत हो गई। अभी और हालत देखिए जरा, वैशेषिक को खोलो, टर्न वन मोर लीफ, देखो वैशेषिक मत देखिए ना, फनी फनी। तथा वैशेषिक में 6 तत्व कहे हैं। क्या बच्चों? अब 6 तत्व तो बड़े सीमित है, तो हम इसे पढ़ लेते। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब उनको पूछो भाई, दिस इज नॉट ऑल, फिर इसके भेद प्रभेद भी कहते हुए, जैसे द्रव्य कहने में क्या द्रव्य कह रहे, देखो आगे नेक्स्ट पेज। आपको लग रहा होगा कि तत्व तो 6 ही कहे जा रहे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, गुण, विशेष आदि। अबे हमारे में थोड़ा मिलता जुलता आपको लगेगा ये, लेकिन द्रव्य और गुण हमारे में अलग तत्व बताया ही नहीं है। द्रव्य है वो गुणमय है कि गुण से रहित है? गुण से रहित है तो गुण का स्वरूप क्या कहते हो आप? और यदि गुणमय है तो अलग सा तत्व रखने की क्या मतलब है इसमें? गुण स्वयं एक तत्व है। 3 कर्म, सामान्य। अब सामान्य में आप क्या ले रहे हैं? द्रव्य स्वयं हम सामान्य कहते हैं, गुण पर्याय को स्वयं हम विशेष कहते हैं, फिर सामान्य विशेष लिया, और फिर समवाय भी लिया। समवाय नाम का कोई पदार्थ एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको भी आप ले रहे हो। थोड़ा सा मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। वह द्रव्य 9 प्रकार के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा आदि आदि आदि। तो ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये सब जानो तो न जानो तो कोई मतलब का नहीं है। मैं संक्षेप में आपको चीज बता दी, आप सब बैठ जाइए। मैं इतना सब कहने का निष्कर्ष कौन बताएगा जो मैं 20 मिनट में बोल रहा हूँ? 20 मिनट बोल चुका हूँ, 20-25 मिनट बोला होगा। उसका निष्कर्ष क्या है बच्चों? जरा मुझे कोई बताओ, निष्कर्ष क्या है बच्चों? बोलो। अन्य मत के जो तत्व है वो अतत्व है। अतत्व है। और बोलो कुछ, एक लाइन। अन्य मत के तत्व है वो अतत्व है, और बोलो, और बोलो कुछ। और जो हमारे मत के तत्व है प्रयोजनभूत है। हाँ, वे अप्रयोजनभूत, ये प्रयोजनभूत है। और बोलो कुछ ऐसी सपोर्टिव लाइन प्लीज। हाँ, हमारे तत्व जैसा हो सकता है। और कोई है? मतलब इन्हीं तत्वों को जानना अनिवार्य है सुखी होने के लिए। बाकी तत्वों को जानो न जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनिवार्य नहीं हुए, इसलिए वे प्रयोजनभूत नहीं माने जाएंगे। समझ रहे हैं? बाकी तत्वों से दुख दूर होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं उसकी। किसी के पास होगा टाइम तो कर लो, तो कर लो, लेकिन ये प्रयोजनभूत नहीं है हमारे लिए। अभी यहाँ कोई बच्चा है, वो कराटे में एक्सपर्ट है, तो उसका वैल्यूएशन में हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि उसको एडमिशन जल्दी मिले। हर एक एक्सपर्ट है तो हमें तो घाटा भी हो सकता है, किसी का मुंह तोड़ देगा, दांत तोड़ेगा, तो हम कहते तुम्हारे पीछे लग जाएंगे यहाँ पर, और कभी हमारे ऊपर भी स्टंट कर सकता है तो तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर। तुम धरे रहो, अपनी विद्या तुम्हारे पास बैठे घर पर। समझ रहे? प्रयोजनभूत हमारे लिए नहीं हो। एबिलिटी वो अचीवमेंट होगी लोग की दृष्टि में कुछ, लेकिन ये फील्ड हमारा। डॉक्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं,
कि यदि एडमिशन के लिए शास्त्री आए कोई और आपको लेना है शास्त्री का एडमिशन करने के लिए, जैसे 10 जन सिलेक्ट करने हैं और 100 जन आए, 100 जन में एक मुनिराज भी है, एक शुल्लक आयलक भी है और बाकी के भी है, तो 100 जन में उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर साहब ये कहते तो कोई ज़रूरी नहीं उनका एडमिशन हम करेंगे हम क्रियाओं के बल पर कर ही नहीं रहे यहाँ पर हमें चाहिए ज्ञान के पिपासु जी। मैं असदाचारी कदाचारी की बात नहीं की है जानबूझकर, और कोई लौकिक में बहुत A1 मास्टर होगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा क्या? जरूरी नहीं। हमारे लिए यही है जो धर्म के लिए पूर्ण समर्पण से यहाँ पर काम करे, दैट्स ऑल। नहीं तो लौकिक पढ़ाई करता रहेगा, इसमें उपेक्षा करेगा और यही सोचता रहेगा धर्म से क्या होगा, धर्म से क्या होगा, तो हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? यहाँ पर तो धर्म के लिए ही समर्पित जीव चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? प्रयोजन मतलब हर एक फील्ड का अपना अपना एक प्रयोजन होता है। तो आत्म कल्याण का फील्ड है तो ये प्रयोजन भूत तत्व कितने कहे बच्चों? 7। प्रयोजन भूत इस विशेषण का मैंने काफी खुलासा करके ये बताने की कोशिश की। तत्व के नाम पर काफी तत्व है लोक में, लेकिन वे अनिवार्य रूप से समझना जरूरी नहीं है सुखी होने के लिए। ये प्रयोजन भूत का अर्थ बताया। नाउ लेट्स कंप्लीट द अदर चैप्टर, अदर चार्ट। और एक चार्ट जो मैंने कल कहा था उस चार्ट को ले लो फाइल पर फटाफट। तैयार है सभी? दूसरा चार्ट बनेगा बच्चों, दूसरा चार्ट देखिए। ये चार्ट खड़े रूप से ही बने पेपर है, क्योंकि वर्टिकल कॉलम्स केवल 3 होंगे। वर्टिकल कॉलम्स 3। आप एक काम कर सकते हैं, प्लीज जस्ट सेकंड। आप पहला कॉलम एकदम छोटा रखिए, मार्जिन से छोटा रखा तो भी चलेगा, मार्जिन को ही पहला कॉलम बना लीजिए। मार्जिन से छोटा, जो बिना मार्जिन के नोटबुक से मार्जिन से भी छोटा रखिए, वो कॉलम बनेगा तत्व। तत्व और फिर बचा हुआ पार्ट डिवाइडेड बाय 2, द्रव्य एंड भाव। तत्व, द्रव्य स्वरूप एंड भाव स्वरूप, ऐसे लिखो। मतलब मुझे क्या कहना है? द्रव्य तत्व स्वरूप और भाव तत्व स्वरूप। अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट नाउ। मुझे रुकना है। अच्छा, अभी तक के विषय में मुझे कुछ फोकस करना है बच्चों, कुछ भी। अभी तक के समस्त पीरियड्स में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है हमारा। आई थिंक दिस इज 6th पीरियड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाइस। अच्छा, मैं और एक बात सोची है, ये तीसरी जो एग्जाम होगा वितरक विज्ञान 3 का, उसके बाद अतिरिक्त और 3-4 एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे हम, जो इसी सब्जेक्ट्स पर रहेंगे अगेन। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। एंड आई एम थिंकिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा जन अवेल कर पाए आपकी स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी को, क्योंकि किसी को यदि मिले ही नहीं तो फायदा क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ, हाँ, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अवसर दिया जाएगा, फिर से आप करिए। तो जो क्वालिफाई कर सकते हैं 70+ आदि, जैसे आपका एवरेज आई डोंट थिंक इट्स अबाउ 70 धर्म का नहीं है ना 70+ आपका कि है? अभी आपने कम सिक्योर किया शायद, है ना? तो इसलिए उसका आपका डाउनग्रेड हो गया। तो आप वहाँ पर 90 भी स्कोर करोगे ना, तो यहाँ से हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि प्रयोजन भूत तो बता ही जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 80 तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको 80 कैसे मिले, इसके लिए भी हम 3-4 एग्जाम्स लेंगे इसके बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एवरेज कर पाएंगे उसका। ठीक है, चलिए, मैं कहाँ पर खड़ा था? चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 3 कॉलम्स, तत्व, द्रव्य तत्व स्वरूप एंड भाव तत्व स्वरूप। पहले लिखे आप जीव। जीव के आगे क्या लिखेंगे? किसी को कोई आइडिया बच्चों? किसी को कोई आइडिया कैसे चार्ट फिल करेंगे? शायद यू आर नॉट गेटिंग मी, ओके? आई थिंक द्रव्य के आगे आप करेंगे डैश, द्रव्य में करेंगे डैश, क्योंकि हम केवल अजीव को द्रव्य रूप ले रहे हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिकली
अजीव का मतलब पुद्गल कर्म विशेष आपको लेना है। अजीव का अर्थ यहाँ पर धर्म आकाश काल नहीं। क्यों? अभी आपको और अजीव का अर्थ अन्य पुद्गल भी नहीं, बीवी बच्चे वगैरह वाले भी नहीं कोई। समझ रहे हैं सभी? ठीक है। केवल अजीव के नाम पर कौन सा पुद्गल लेना? परमाणु भी नहीं। कौन सा? कर्म। क्योंकि दो ही जनों की टक्कर है इस बैटलफील्ड पर, एक जीव और एक कर्म। जीव का दोनों के ही जुगलबंदी और मुकाबला चल रहा है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, भाव कर्म अभी अभी पता चलेगा। और तो देखिए, आप द्रव्य पक्ष में डैश करेंगे, भाव पक्ष में आप टिक करेंगे, क्योंकि जीव एक भाव पक्ष वाला। और मैं निरंतर कहता रहा हूं, जब जब भी भाव शब्द आए वो जीव की तरफ ढलने का प्रचलन है। द्रव्य शब्द आए तो वह अजीव की तरफ, पुद्गल स्पेशली ढलने का प्रचलन है। लेकिन अभी अजीव लिखना अजीव है तत्व में, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट अजीव पर आइए, तो वहां पर केवल टिक करिए। और हाँ, राइट का। अदरवाइज वहां पर ये भी लिख सकते हैं आप, टिक की जगह बेटर हो सकता है ज्ञान दर्शन वाला। तो भाव स्वरूप लिखना हो तो दिस विल डू। देन नाउ अजीब लिखिए। इसमें इसे कैसे फील करेंगे जरा बताएंगे? कैसे फील कर पाएंगे इसमें? इसे भाव में लिखेंगे आप डैश करिए, और द्रव्य में करिए आप टिक। और स्वरूप इसलिए दोनों जगह लिखा है मैंने, ताकि आपको यह ना लगे कि यहां पर भाव नहीं लिख सकेंगे। क्या हम यहां पर क्या भाव लिख सकेंगे हम बच्चों? कर्म व्यवस्था। थोड़ी देर के लिए क्या है आपको अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा बच्चों। स्पर्श रस गंध वर्ण ही नहीं लिखा कर कर्म व्यवस्था मैंने लिखा। ठीक है। आश्रव पर आइए। आश्रव अभी ज्यादा लिखना। अभी हो सकता है 7-8 लाइन्स आपको लगने लग जाए। 5 तत्वों में जितना भी लगेगा देख लेंगे। अभी आपको फुलफिल करना है द्रव्य का कॉलम और भाव का कॉलम, राइट? यहां पर द्रव्य मतलब नथिंग बट द्रव्याश्रव और भाव मतलब भावाश्रव। तो आपने पहला कॉलम द्रव्य का लिखा है क्या? डजंट मैटर। अब भाव आश्रव को पहले फिल करिए। अभी भाव आश्रव में क्या लिखेंगे आप बच्चों? राग आदि की उत्पत्ति। जो कल कहा तो भाव अपेक्षा चार्ट बना था। राग की उत्पत्ति, राग आदि का उत्पन्न होना। अब नव द्रव्याश्रम में क्या लेंगे? राग आदि के निमित्त से, राग मतलब भाव कर्म, इन भाव कर्मों के निमित्त से कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर आत्म प्रदेशों की तरफ आना, उसे संक्षेप में कहते हैं कर्मों का आना। उसे कहेंगे द्रव्याश्रव। और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है बच्चों। और निमित्त नैमित्तिक संबंध आपको कर्म पाठ में मैंने बताया है। यहां पर जिसने राग किया, कर्म यहां पर अट्रैक्ट हुआ। ठीक किसी प्रकार मैंने क्या उदाहरण दिया था? जैसे जीव ने यहां पर कोर खाया रोटी का, तो कितना खून में, कितना हड्डी में, कितना मांस में वो अपने आप विभाजित हो जाता है। जीव ने राग द्वेष किया तो अपने आप वो कर्म ज्ञानावरण में कितना जाना, दर्शनावरण में कितना, मोहनी में कितना जाना, अपने आप वो अपने आप को अरेंज और ऑर्गेनाइज करता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। रिपीट करो। क्या रिपीट करो? द्रव्य कर्म। पहले भाव कर्म में समझ लीजिए फिर से। द्रव्य कर्म के उदय से जीव जो भाव कर्म करता है, जीव के द्वारा किए हुए भाव कर्म को, इन अदर वर्ड्स आई एम टॉकिंग वन एंड द सेम थिंग, राग आदि की उत्पत्ति, वह भावाश्रव। द्रव्याश्रव क्या है? भावाश्रव के लिए लाइन क्या है? 6 डाला की एक लाइन बोलो। रागादि प्रकट ये दुख दे, ये आश्रव के लिए लाइन है, राइट? आइए यहां पर द्रव्याश्रव के लिए क्या लिखा? भाव कर्म के निमित्त से अथवा राग द्वेष के निमित्त से कार्मान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होना अथवा परिणमित होकर
आत्मा के पास आना, दैट इज द्रव्याश्रव। कितने जन समझ रहे हैं बात को बच्चों? ठीक है ना। और एक टेबल चौथा बन सकता है क्या? बन सकेगा आगे? और चौथा कोई गुंजाइश नहीं? नहीं तो फिर आई मिस्ड देन। फिर इसी में लिख सकेंगे? आप ये लिख लीजिए। अच्छा होता और एक कॉलम होता तो वहां हे उपाधि का कॉलम बन जाता अपना, बढ़िया बन सकता है। कितने जन बना सकते हैं इजीली चौथा कॉलम? तो मैं उसी के आगे चौथा कॉलम भी बना रहा हूँ बच्चों, बनवा रहा हूँ। हे उपाधि लिखना है, ओके? वहां पर हेडिंग लिखे हे उपाधि अथवा प्रयोजन जो भी। जीव के आगे क्या लिखेंगे? वही आश्रय करने योग्य परम उपाधि। अजीब के आगे, सॉरी हाँ, अजीब के आगे क्या लिखेंगे? यहां पर तो आप गे लिखिए तो जरा फिर देख लेते बाद में। अभी नीचे द्रव्याश्रव, वहां पर क्या लिखते हैं देखिए कॉलम में। आश्रव के आगे आप लिखेंगे भावाश्रव एकांत रूप से है, और द्रव्याश्रव कथनचित है कथनचित गे। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? उसे उपचार से, चूंकि भावाश्रव है और भावाश्रव का निमित्त द्रव्याश्रव है, तो कारण कार्य संबंध जानकर उपचार से द्रव्याश्रव को हे कहा जाता है। परमार्थ से वो भी गे। यहां पर नवीनता इतनी सी ही आई बच्चों, यहां पर हम गे के साथ साथ हे ताकि भी बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट द्रव्याश्रव को कॉलम हुआ। अभी सॉरी बंध में आइए। बंध में, भाव बंध में क्या लिखेंगे? राग आदि का बना रहना। और द्रव्य बंध में आप लिखेंगे भाव बंध के निमित्त से, भाव बंध के निमित्त से आने वाले कर्मों का आत्म प्रदेशों में स्थित हो जाना, उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना, कुछ भी लिख लीजिए, दैट इज द्रव्यबंध। मतलब उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध अभी आगे के लिए प्रारंभ, द्रव्यबंध हो गया। अब वहां पर लिखेंगे द्रव्यबंध में कथनचित हे कथनचित गे, और भावबंध के लिए तो हे लिखेंगे आप। संवर के लिए आइए बच्चों, वीतरागता की उत्पत्ति एज इट इज लिखेंगे आप। संवर में लिखेंगे द्रव्य संवर में भाव संवर के निमित्त से नवीन कर्मों का आना रुक जाना। नाव का सुंदर उदाहरण यहां पर दिया गया है। एक नाविक पानी में से चल रहा था, अचानक पानी घुस गया और पानी के कारण जहाज पलट गई। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जहाज की ही समस्या बन गई कि उसमें छेद हो गया। पानी के कारण नौका नहीं डूबी है। जितनी भी नौकाएं डूबती है वो नौका फेल होने से ही डूबती है, उसमें छेद हो गया। अब वो छेद को क्या करे? वो खूब पानी आने लग जाए, नीचे नीचे डूबने लग जाए, तो समय रहते वो पहले क्या करे? डांट लगाए, डांट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं डांट कोई खराब चीज नहीं है बच्चों। डांट, वो डांट समझते ना, डांट। मंगतराय के 12 भावना कोई बोल सकता है संवर में? हाँ, जो मोरी में डांट, जो मोरी में डांट लगा। नहीं पढ़ा आपने मंगतराय के 12 भावना? जो मोरी में डांट लगा, ये लाइन याद है? आज एक काम करिए, मंगतराय के 12 भावना पढ़ सकेंगे सभी? पढ़िए और उस शब्द की तरफ थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। व्हाट इज मोरी में डांट लगाना?
मोरी का जो छेद है वहां पर डाट लगाना। अब वो मोरी तो है नहीं, वो खैर उदाहरण दे रहे। व्हाट इज डाट? डाट इज लाइक अ कॉर्क। कॉर्क आपके एक्सपेरिमेंट में कॉर्क का प्रयोग होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो संवर मतलब डाट लगाना। और फिर शांति से नहीं बैठना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी भी अंदर का पानी निकालना। निर्जरा, निर्जरा में आप लिखेंगे वितरागता की वृद्धि। भाव निर्जरा में और द्रव्य निर्जरा में आप लिखेंगे भाव निर्जरा के निमित्त से पूर्व संचित कर्मों का एक देश खिरना। कर्जे में भी ये उदाहरण लागू कर सकते। किसी ने कर्जा उठाया, कर्जा बढ़ता जा रहा है, परेशान है। सबसे पहले क्या करे? नवीन कर्जा लेना बंद करे। फिर क्या करे? पुराना कर्जे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हटाना चालू करे। पूर्व संचित कर्मों का एक देश खिरना। इसे इसके लिए आप लिखेंगे उपादेय, एक देश उपादेय। और ऑब्लिक करके द्रव्य का पक्ष है ना, भाव के पक्ष में तो उपादेय ही लिखेंगे, द्रव्य के पक्ष में उपादेय ऑब्लिक ज्ञेय। क्योंकि कर्मों पर उपचार आता है ना बच्चों। कर्मों का क्षय, क्षय उपशम उपशम, ये कथनचित किसी अपेक्षा से इसको उपादेय कहा जाएगा। व्यवहार के कथन से, परमार्थ से वो ज्ञेय है। उनकी कुछ भी अवस्था हो, हमें उससे क्या। यहां तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। कोई डाउट किसी को भी? निर्जरा का क्या चाहिए? इनको समझो क्या चाहिए। इनको क्या चाहिए? द्रव्य स्वरूप बताओ कोई इनको। भाव निर्जरा के निमित्त से पूर्व संचित कर्मों का एक देश खिरना। शाबाश शाबाश। मोक्ष में आइए। भाव मोक्ष तो वही का वही है, वितरागता की पूर्णता और एक पूर्ण उपादेय, प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय। वैसा का वैसा लिखेंगे। द्रव्य मोक्ष में आप लिखेंगे, मोक्ष मुंच धातु से बना है बच्चों। छूटने के अर्थ में है, रिलीज के अर्थ में है। लिखेंगे भाव मोक्ष के निमित्त से पूर्व संचित कर्मों का पूर्णतया खिर जाना द्रव्य मोक्ष है। हो गया मोक्ष सबका? चलिए अब विशेष चर्चा रात में करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, पूछिए। भाव संवर में क्या लिखना है? भाव संवर में लिखेंगे वितरागता की उत्पत्ति। ऐसा भी दूसरे शब्दों में क्या लिख सकेंगे बच्चों? जैसे द्रव्य संवर में नास्ति परक लिखा, भाव संवर में नास्ति परक क्या लिख सकेंगे? जरा कोई बताएगा? लगाओ लगाओ अपना, बोलो। रुकने के अर्थ में क्या बोला जा सकता है? एनीवन? ये कहा जाएगा राग आदि का उत्पन्न होना, रुक जाना। कैसे? क्योंकि जैसे मान के चलो चौथा गुण स्थान होती है, तो अनंतानुबंधी जो अभी तक आश्रम हो रहा था वो रुकेगा कि नहीं? अब रुक जाएगा वो। उस न्याय से उस प्रकृति के हिसाब से संवर माना जाएगा। ऐसा अप्रत्यक्ष न और प्रत्यक्ष न और संबंधी तो अभी भी आश्रम चल रहा है, उसके बाद उसकी नहीं चल रही है। तो एक विशिष्ट दायरे में बात की जा रही है। ठीक है, जो वितरागता है, हाँ बोलिए। कषाय का अभाव हो गया है, राइट। ये भी जो मुक्तता के अर्थ में जो है द्रव्य कर्म और बाकी के, तो उनका मोक्ष किस प्रकार होगा? किसका मोक्ष? मतलब ये अरहंत और सिद्धों का जो मोक्ष है इस अपेक्षा से हाँ। कैसे होगा? अच्छा, प्रोसेस पूछ रहे हैं। ऐसा होता है बच्चों, कर्मों का जो कर्म थे ना आत्म प्रदेशों में, उन कर्म का फिर से कार्मण वर्गणा रूप परिणमित हो जाना, उसी को मोक्ष कहते हैं। उसी को कर्म का अभाव कहते हैं। मतलब कर्म जो पुद्गल का स्कंद था वो कर्म रूप नहीं रहना, उसी को
कर्मों का अभाव कहते हैं। बाद बाकी कर्मों का अभाव थोड़ी होता है, कर्म की अवस्था बदलेगी और कर्म के अलावा और कुछ भी अवस्था हो पुद्गल की, वो हमारे साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं कर पाएगी। बस इतना सा अर्थ है मोक्ष का, द्रव्य मोक्ष का। इन दोनों की अपेक्षा बाकी कर्मों की अपेक्षा भी- सभी की अपेक्षा ऐसे ही हो। कर्म है वो निष्कर्म होना, मतलब कार्मण वर्गणा रूप फिर से कन्वर्ट हो जाना, और कार्मण वर्गणा जीव पर कुछ भी असर नहीं करते, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ भी नहीं करता, न उनके सहयोग को बंधक कहा भी जाता है। ठीक है, और कुछ ना वो जीव के साथ चलते भी हैं। और कुछ और निर्जरता आणि संवर का प्रयोजन कौन सा, भाव या द्रव्य? संवर एक देश उपादेय प्रकट करने योग्य, कल ही देखा था। और वहां पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से एक देश उपादेय प्रकट करने योग्य, ये उपचार का कथन। और ऑब्लिक गेय, पर द्रव्य है उसको कुछ भी हो, मुझे क्या, ऐसा। और कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न? टेबल पूरा कर दिया तुमने? हाँ, फालतू डिजाइन में समय बर्बाद करते रहते हो तुम, यहाँ कुछ बनाते हो वहां कुछ करते हो। हाँ बोलो। मोक्ष का प्रयोजन मोक्ष का प्रयोजन प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादेय, और द्रव्य मोक्ष में लिखेंगे यही लिखकर ऑब्लिक करके गे लिखेंगे। थीम समझो, कंसेप्ट समझो, रटो मत, तो बाहर बहुत नहीं लगेगी पढ़ाई आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओम निज निज में बताई यह